तुझ जैसा फटीचर राजघराने का वारिस मुंह खोलने से पहले अपनी शक्ल तो देख लेता। मेरा यकीन करो दोस्तों, मैं ही इस राजगद्दी का वारिस हूँ। मयंक की ये बात सुनकर हर कोई उस पर हंसने लगा। दरअसल नालंदा यूनिवर्सिटी वो छिपी हुई दुनिया है जहाँ स्टूडेंट्स जादूगरी, अय्यारी और अध्यात्म सीखकर स्पेशल पावर्स के मालिक और योद्धा बनते हैं। लेकिन मयंक इस जगह का सबसे लूजर और कमजोर स्टूडेंट था। हर कोई हैरान था कि आखिर इस जैसे नकारा और नालायक को वहाँ एडमिशन कैसे मिला। सुना इरावती, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एक राजकुमार है। तुम इस भिखारी की महारानी बनने के लिए तैयार हो ना? बेस्ट फ्रेंड माय फुट, वो सब बचपन की बातें थी। हम सबको धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ मिलने लगी हैं। एक यही नकारा अब तक क्यों कुछ नहीं कर पाया। इरावती की बात सुनकर मयंक पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। दरअसल इरावती और मयंक के पिता जिगरी दोस्त थे और बचपन में ही इनका रिश्ता तय कर चुके थे। सबको लगा था कि मयंक बड़ा होकर अपार शक्तियों का मालिक बनेगा, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर पाया। ये तुम क्या कर रही हो इरावती? हमारा सालों पुराना रिश्ता तुम ऐसे नहीं तोड़ सकती। शट अप डफर। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक से एक ब्रिलियंट लड़का मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाए फिरता है और मैं तुम जैसे नालायक के साथ रिश्ता रखूं? दरअसल यहाँ मौजूद हर एक स्टूडेंट अपनी कोई न कोई शक्ति जगा चुका था। कोई हवा में उड़ना सीख चुका था तो कोई मार्शल आर्ट्स और जादूगरी। लेकिन एक मयंक ही ऐसा था जिसे इतनी उम्र तक भी कोई शक्ति नहीं मिली थी, इसलिए वो दुबला पतला और कमजोर दिखता था। कई लोग तो ये भी मानते थे कि वो इस यूनिवर्सिटी के लायक ही नहीं है और गलती से इस दुनिया का हिस्सा बन चुका है। मयंक, पूरी क्लास में सिर्फ तुम एक ही हो जो सब सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। अरे तुम्हें तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट ने पलट कर देखा तो उनकी टीचर लोपामुद्रा वहाँ खड़ी थी। सॉरी मैम, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। तुम जैसे फिसड्डी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्द ही यहाँ से निकाले जाने वाले हो, इसीलिए अपना सामान तैयार रखना। ये सुनकर सभी बच्चे मयंक पर हंसने लगे। वहीं मयंक पूरी तरह डर गया। नहीं मैम, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं इस बार पास होकर ही दिखाऊंगा। अगर 2 साल मेहनत की होती ना तो कम से कम अपनी बॉडी का एक चक्र जगा पाते। जानते हो ना, यहाँ के स्टूडेंट्स अलग अलग काबिलियत रखते हैं, एक तुम ही हो लूजर। ये सुनकर मयंक ने अपना सिर झुका लिया और उसकी टीचर उसे गुस्से से घूर कर वहाँ से चली गई। उनके जाते ही सभी बच्चों ने मयंक को छेड़ना जारी रखा। वहाँ के टॉपर समीर ने बोला, मैं तो जानता ही था कि तुझे लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ना कोई टैलेंट, ना कोई औकात। सही कहा समीर, इसके साथ नाम जुड़ने की वजह से मुझे शर्मिंदा महसूस करना पड़ता है। अब निकलो यहाँ से मयंक, हम सबको अभ्यास करने दो। हर किसी ने मयंक को इग्नोर किया और उसके बाद वो भागता हुआ टीचर लोपामुद्रा के पास जाकर बोला, बस एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन कैसे भी करके इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम पास नहीं कर पाए तो? मैम प्लीज एक मौका तो दीजिए। ये सुनकर लोपामुद्रा टेढ़ा मुस्कुराई और उन्होंने मयंक से कुछ ऐसा कहा कि उसके पैरों की तले से जमीन खिसक गई। मैम ये कैसी शर्त है? अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जैसा आवारा 1 महीने में क्या ही कर लेगा। मयंक के पास इस वक्त उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाया। आखिर क्या होगी लोपामुद्रा की शर्त? क्या मयंक एग्जाम में पास होकर यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बना पाएगा? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए, बिल्कुल मुफ्त में। उसके बाद फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में ले जाया गया। यहाँ हम सभी को किसी एक ग्रुप का हिस्सा बनकर उनके लिए टास्क पूरे करने होंगे, लेकिन सिर्फ काबिल स्टूडेंट्स को ही मौका मिलने वाला है। एक तरफ महाबली योद्धा है जो मार्शल आर्ट्स में नंबर 1 है, तो दूसरी तरफ जादू और तंत्र मंत्र करने वाले अय्यर। इन ग्रुप में से किसी एक में चुना जाना बहुत गर्व की बात है। दरअसल इन दोनों क्लब्स के कप्तान इन सभी फर्स्ट ईयर के जूनियर्स में से बेस्ट बच्चों को अपने ग्रुप्स में शामिल कर लेना चाहते थे। बेचारा मयंक, यहाँ भी इसके मुंह पर किसी ने थूका तक नहीं, किसी सीनियर की नजर इस पर पड़ी तक नहीं। सब जानते हैं कि इसमें कोई स्पेशल शक्ति नहीं है। इसे सुनकर कोई अपने क्लब का नाम क्यों खराब करना चाहेगा? ना ये योद्धा बनने के लायक है और ना ही जादूगरी करने के। हाँ, झूठ बोलने में 1 नंबर है ये। मयंक ने इरावती और बाकी स्टूडेंट्स की बातें तो सुनी, लेकिन सबको नजरअंदाज कर दिया। पर एक सीनियर ने उसके पास आकर कुछ ऐसा कहा कि वो हैरान रह गया। मैंने सुना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी खुद खास शक्तियों वाले स्टूडेंट्स को चुनती है। अगर तुम यहाँ आए हो तो कोई ना कोई मकसद तुम्हारा इंतजार कर रहा है बच्चे। ये सुनकर मयंक हैरान था। वो इस सोच में पूरी तरह डूब चुका था कि क्या सच में उसके अंदर कोई ऐसी छुपी हुई ताकत है कि जिसे अब तक वो अनजान था। कुछ दिन बीत